नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपको मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के संचयन पाठ्यपुस्तक से पाठ 2 सपनों के से दिन। सपनों के से दिन, आपके बचपन के दिन आपको याद ही होंगे। कितना मज़ा आता था बचपन में। खेलते थे, दोस्त थे, दोस्तों के साथ खेलना कूदना घूमना फिरना, फिर स्कूल में और न जाने कितने सारे दोस्त। उन मित्रों के साथ, उन सहेलियों के साथ आपको खेलना अच्छा लगता होगा ना। तो ऐसे ही बचपन के जो खेल है, बचपन के जो दिन है लेखक के, उनको आप सब तक बताने का प्रयास कर रहे हैं लेखक गुरदयाल सिंह। आइए जानते हैं गुरदयाल सिंह जी कौन है। तो श्री गुरदयाल सिंह जी का जन्म 10 जनवरी 1933 को उनके नाना के गांव भैना पत्ता जिला बरनाला में हुआ। उनके पिता का नाम श्री जगत सिंह और माता का नाम निहाल कौर था। वे पंजाब के जैतो गांव के रहने वाले थे और उनके 3 भाई और 1 बहन थी। घरेलू कारणों की वजह से उन्होंने बचपन में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपनी पुश्तैनी कार्य बढ़ाई का काम शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने कड़ी मेहनत करके उच्च विद्या हासिल की, उच्च शिक्षा हासिल की और यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक की पदवी भी प्राप्त की। उनका बलवंत कौर के साथ विवाह हुआ और उनका एक बेटा और एक बेटी भी हुई। इस प्रकार एक प्राध्यापक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री गुरदयाल सिंह का निधन 16 अगस्त सन 2016 को हो गया। ये गुरदयाल सिंह व्यक्तित्व के धनी। आइए आपको इस पाठ के माध्यम से सपनों के से दिन में गुरदयाल सिंह जी ने अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। आपको भी लगता होगा ना। अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ खेलना स्कूल में जेल के समान प्रतीत होता है। स्कूल तो जेल के जैसा लगता है। लेखक बचपन में जिन बच्चों के साथ खेलता था उन सभी की पारिवारिक स्थिति लगभग एक जैसी थी। सारे बच्चे एक ही परिवार के, उनकी स्थिति एक जैसी थी। प्रायः सभी बच्चे मैली कच्ची और टूटे बटनों वाला कुर्ता पहने हुए होते थे। साधारण परिवार के बच्चे थे। सभी एक साथ विद्यालय जाते थे, सभी एक साथ पढ़ाई करते थे। खेलते हुए प्रायः उनके घुटने, पैर और पिंडलियों पर चोट लग जाती थी। चोट लगने पर घर में किसी को तरस नहीं आता था, बल्कि और मार पड़ता था। बच्चे जब छोटे थे और खेलते खेलते हाथ पैर लग गए तो उनको तो मार पड़ती। चोट देखकर माँ, बहन या पिता के हाथ से जोरदार पिटाई होती। भावुक नहीं होते थे क्यों चोट लग गई। इलाज करने के बदले पहले मार पड़ती थी। पिटाई होने के बावजूद बच्चे फिर से अगले दिन खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। कितना भी मार पड़े फिर से वह खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। लेखक और उसके साथियों में अधिकतर बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। आप लोगों को स्कूल जाना अच्छा लगता है ना, मगर लेखक और उनके साथी को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उन दिनों यदि बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था तो माँ बाप भी उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते थे। परंतु आज तो देखे होंगे बच्चे को माँ बाप, अभिभावक विद्यालय तक छोड़ने के लिए आते हैं। उनके लिए आने जाने के लिए बस की व्यवस्था करते हैं, मगर पहले ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे और अभिभावक भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो इससे क्या होता था, लेखक आगे कहते हैं कि वे भी बच्चों को अपने साथ काम पर लगा लेते थे। थोड़ा सा बड़े होने पर ये बच्चों को बही खाते, हिसाब किताब सिखा देना आवश्यक समझते थे। मुंशी लोग जो काम करते हैं बही खाता में लिखने का, वो हिसाब किताब का काम
सिखा देते थे। बचपन में बच्चों को सब कुछ अच्छा लगता था, केवल स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है ना? लेखक को अपने स्कूल जाने का रास्ता याद था। बचपन की बातें बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिसके दोनों ओर कांटेदार झाड़ियाँ थी, उनके पत्तों की महक तो नीम जैसी थी। जिसे लेखक आज भी अपनी सांसों में अनुभव करता है। वो याद करता है बचपन की बातें, जिस रास्ते से स्कूल जाता था। स्कूल की क्यारियों में कई तरह के फूल लगे हुए थे, जिन्हें ये लोग चपरासी की नज़र बचाकर तोड़ लेते थे। उन फूलों की खुशबू आज भी मेरी यादों में है। मैं उन विद्यालय के क्यारियों में लगे फूलों को याद करता हूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। नई कक्षा में जाना अच्छा लगता था, परंतु साथ में डर लगता था कि मास्टरों से पहले से अधिक मार पड़ेगी। अब तो नए कक्षा में जाने, उन दिनों स्कूल में 1.5 महीना पढ़ाई होने के बाद 1.5-2 महीने की छुट्टी होती थी। दशहरा, दिवाली, इन सभी में तो बहुत लंबियाँ छुट्टी हो जाती थी। छुट्टियों के शुरू के 2-3 सप्ताह खेलने में निकल जाते थे। गृह कार्य तो मिला भी रहता था, जैसे गर्मी छुट्टी के अवकाश हो या शीतकालीन के या दिवाली के, तो उसमें उनको गृह कार्य मिलते थे, मगर वो खेलने में ही निकाल देते थे। या अपनी माँ के साथ नाना के घर जाकर छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते थे लेखक। यदि किसी कारण नाना के घर नहीं जाते थे तो घर के पास बने तालाब में सारा दिन खेलते थे, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। दिन भर वो तालाब में खेलते रहते थे। तालाब में नहाकर गीले बदन हो पास में पड़ी रेत में खेलने और फिर से तालाब में कूद जाना, ये बड़ा आनंद का, ऐसा लगता था कि खेलते ही रहें। ऐसा ये एक बार नहीं, न जाने कितनी बार करते थे। बचपन तो था, उनमें कोई भी अच्छा तैराक नहीं था। यदि कोई बच्चा गहरे पानी में चला जाता तो दूसरे बच्चे उसे भैंस के सींग या पूंछ पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। जैसे तालाब में कोई भैंस वगैरह दिख गए तो उसके पूंछ पकड़ के या सींग पकड़ के बाहर आने के लिए कहते हैं। इसी तरह का जो 1 महीना है वह बीत जाता था। 1 महीना शेष, स्कूल जाने की चिंता, स्कूल से मिले काम को करने की चिंता। हिसाब के अध्यापक 200 सवाल करके लाने के लिए कहते थे गर्मी की छुट्टियों में या लंबी छुट्टियां मिलती थी। बच्चे अपने मन में हिसाब लगाते थे कि 10 सवाल प्रतिदिन करें तो 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा, मगर कहाँ होने वाला। इसलिए 10 दिन और खेला जा सकता है। 10 की बजाय 15 दिन खेल में निकल जाते थे। 15 सवाल प्रतिदिन करने की सोच कर 1, 2, 3 और खेल में निकल जाते थे। ऐसे करके दिन उनके निकलते जाते। ऐसे ही हिसाब लगाते लगाते छुट्टियां कम हो जाती थी और स्कूल जाने का जो भय था वो तो कम होने के बजाय बढ़ने लगता था। कुछ सहपाठियों को छुट्टियों में काम करने की अपेक्षा स्कूल में मास्टर के हाथ में मार खाना अधिक सस्ता सौदा लगता था कि चलो छोड़ो, काम नहीं करेंगे, मगर आप लोगों को जो वर्क कार्य दिया जाता है उसको तो आप पूरा करते हैं। लेखक जो पिटाई से डरता था वह भी उसकी संगत में रहकर उनकी तरह सोचने लगता था कि मार खाना ही अच्छा है कार्य करने की अपेक्षा। उनका नेता ओमा था। ओमा की सभी बातें अलग ढंग की थी। लड़ाई में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। बड़ा बलशाली था ओमा। उसका दोस्त था, लेखक का दोस्त था, और वो अलग ढंग से, अलग अंदाज से सारा काम करता था। आपके भी दोस्त होंगे कोई ना कोई जो अलग करने की प्रवृत्ति रखता होगा। तो इस प्रकार से ही लेखक बचपन की अपनी सारी बातें, विद्यालय की बातें बताने लगते हैं। और लेखक का स्कूल बहुत छोटा था, उसमें केवल 9 कमरे थे। दाईं ओर से पहला जो कमरा था मुख्य अध्यापक श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। पीटी मास्टर प्रीतम चंद को पिटाई के डर से सभी बच्चे प्रार्थना में सीधे कतार में खड़े रहते थे। यदि कोई बच्चा जरा सा सिर हिलाए तो पीटी मास्टर प्रीतम चंद उनको बुरी तरह से पीटते थे। मास्टर प्रीतम चंद से विपरीत स्वभाव वाले हेड मास्टर शर्मा जी थे। वे कभी किसी बच्चे को मारते नहीं थे। वे 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को अंग्रेजी भी पढ़ाते थे। इस प्रकार प्रीतम चंद से सभी बच्चों को डर लगता था, मगर मास्टर जी सभी से